हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में कब लेंगे खबरिया रे, कब दिन पल भर में। हरे राम 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 हरे हरे। आज हम 127वां सर्ग युद्ध कांड का करेंगे। 126 में पूरा हुआ। हनुमान जी भरत जी से वार्तालाप कर रहे हैं। भरत जी के पास पिछले सर्ग में आ गए हैं। भगवान श्री राम भरद्वाज आश्रम पर ठहरे हुए हैं। अब भरत जी अब अयोध्या में श्री राम की स्वागत की तैयारी और भरत के साथ सबका श्री राम की अगवानी के लिए नंदीग्राम में पहुंचना, श्री राम का आगमन, भरत आदि के साथ उनका मिलाप तथा पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेजना। अब छोटा सा आज एक हनुमान जी का भजन गा लेते हैं। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम, राम लखन का संगी। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी। मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी। मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मुझे ब्रह्मा का सहारा, मुझे विष्णु का सहारा, मुझे पूरा है सहारा भोलेनाथ का। मुझे पूरा है सहारा भोलेनाथ का। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी। मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मुझे राम का सहारा, मुझे लक्ष्मण का सहारा, मुझे पूरा है सहाया सीता मात का। मुझे पूरा है सहारा सीता मात का। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी। मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम का। मुझे राधा का सहारा, मुझे लक्ष्मण, मुझे राधा का सहारा, मुझे रुक्मणी का सहारा, मुझे पूरा है सहारा यशोदा लाल का। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी। मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी। मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मुझे गंगा का सहारा और मुझे जमुना का सहारा, मुझे पूरा है सहारा सरयू माई का। अब सरयू माई के पास आ गए हैं हनुमान जी। और हनुमान जी का ये भजन राम के लिए और उन भरत जी को सुनाई है सारी बातें। अब आगे अब सुनो। अब नंदीग्राम में पहुंचना और श्री राम का आगमन, भरत आदि के साथ उनका मिलाप और पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेजना। भगवान राम इस आज के सर्ग में बहुत लंबा पड़ेगा थोड़ा सा। तो श्रुत्वा तु परमानंदम भरते सत्य विक्रमे, हस्तमाज्ञापयास्मात् शत्रुधनम परवीरः। यह परमानंद में समाचार सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले सत्य पराक्रमी भरत ने शत्रुधन को हर्षपूर्वक शुद्ध हर्षपूर्वक आज्ञा दी। दैवतानि च सर्वाणि चैत्यानि नगरस्य च सुगन्धमाल्ये वरा चंतु सुचो नरः। सूत्रचारी पुरुष कुल देवताओं का तथा नगर के सभी देवी स्थानों का गाजे बाजे के साथ सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन करें। सुता स्तुति पुराणाज्ञा
सर्वे बेतालिकास्था सर्वे बाधित्र कुशला गणिकास्य सर्वस्य राजदाग दारास्तु माता हात्यः सैन्यासेनाङ्गणः ब्राह्मणास्ति सराजन्य श्रेणी मुख्यास्तथा गणः अभ्यनुज्ञात रामस्य दृष्टि शशि निभे मुखम। स्तुति और पुराणों के जानकार सूद समस्त 45 भाट बाजे बजाने में कुशल सब लोग सभी गणकाएं और राजरानियां मंत्रीगण सेना सैनिकों की स्त्रियां ब्राह्मण क्षत्रिय और व्यवसायी आदि संग मुख्य लोगों की श्री रामचंद्र के मुखचंद्र के दर्शन करने के लिए नगर से बाहर चले। भरत जी की यह बात सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले शत्रुधन ने कई हजार मजदूरों की अलग अलग टोलियां बनाकर उन्हें आज्ञा दी, तुम लोग ऊंची नीची भूमियों को समतल बना दो, अयोध्या से नंदीग्राम तक का मार्ग साफ कर दो, आसपास की सारी भूमि पर बर्फ की तरह ठंडे जल का छिड़काव कर दो। तत्पश्चात दूसरे लोग रास्ते में सब और लावा और फूल बिखेर दें। इस श्रेष्ठ नगर की सड़कों के अगल बगल ऊंची पताकाएं फहरा दी जाएं। कल सूर्योदय तक लोग नगर के सब मकानों को सुनहरी और पुष्प मालाओं घनीभूत फूलों के मोटे गजरों के सूत के बंधन से रहित कमल आदि के पुष्पों तथा पुरंगे पुष्पंगे और अलंकारों से सजाते हैं। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह बिल्कुल सजा दिया जाए। राजमार्ग अधिक भीड़ न हो इसकी व्यवस्था के लिए सैकड़ों मनुष्य सब ओर लग जाएं। शत्रुधन का यह आदेश सुनकर सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके पालन में लग गए। तो साहब आए भगवान राम, आज हमारे राम आएंगे, राम आएंगे। दृष्टि जयंत विजय सिद्धार्थ अर्थ साधक अशोक मंत्रीपाल और सुमंत्र ये आठों मंत्री ध्वजा और आभूषणों से विभूषित मत वाले हाथियों पर चढ़कर चले। दूसरे बहुत से महारथी सुनहरे और रथों से कसी हुई हथनियों और हाथियों और घोड़ों रथों पर सवार होकर निकले। ध्वजा पताकाओं से विभूषित हजारों अच्छे अच्छे घोड़े और घुड़सवारों और हाथों में शक्ति सृष्टि हिष्टि और कपास धारण करने वाले सहस्त्रों पैदल योद्धाओं से घिरे हुए वीर पुरुष श्री राम की अगवानी के लिए चले गए। तदंतर राजा दशरथ की सभी रानियां सवारियों पर चढ़कर कौशल्या सुमित्रा को आगे करके निकली तथा केकई सहित सबकी सब नंदीग्राम में जा पहुंची। धर्मात्मा एवं धर्मज्ञ भरत मुख्य मुख्य ब्राह्मणों व्यवसायी आदि वर्ग के प्रधानों वैश्य तथा हाथों में माला और मिठाई लिए मंत्रियों से घिरकर अपने बड़े भाई की चरण पादुकाओं को सिर पर धारण किए शंखों और भेरियों की गंभीर ध्वनि के साथ चले। उस समय बंदी जन उनका अभिनंदन कर रहे थे और पादुका में अब नंगे पाँव में और गए तो श्वेत मालाओं से सुशोभित सफेद रंग का छत्र तथा राजाओं के योग सोने से मढ़े हुए 2 श्वेत चमर भी उन्होंने अपने साथ ले रखे थे। भरत जी उपवास के कारण दीन और दुर्बल हो रहे थे। वे चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए थे। भाई का आगमन सुनते ही पहले पहल उन्हें महान हर्ष हुआ। महात्मा भरत उस समय श्री राम की अगवानी के लिए आगे बढ़े और घोड़ों की टापों और रथ के पहियों की नेमियों और शंखों और दुंदुभियों के गंभीर नादों से सारी पृथ्वी हिलती सी नजर जान पड़ती थी। इतना कोतवाल हो रहा कि कितनी खुशी हुई होगी राम बनते आ रहे हैं। संघ को जब अब 2 साल पिछली साल राम की स्थापना हुई दोबारा 500 साल बाद, कितनी खुशी पूरा देश मना रहा था। घर घर दिए जलाए थे और आज भी मतलब अब तुम आ रहे हैं तो कितनी खुशी हुई होगी उस समय। शंखों और दुंदुभियों के ध्वनियों से मिले हुए हाथियों की गर्जन शब्द भी भूतल को कंपित सा किए थी। जय श्री राम होती रही है। भरत जी ने जब देखा कि अयोध्यापुरी के सभी नागरिक नंदीग्राम में आ गए,
जहाँ भरत जी ने अपनी यहीं तपस्या की थी, जब तक 14 साल तक नंदीग्राम में ही रही थी, माँ पादुका ने रखी। और सब अयोध्या को छोड़कर नंदीग्राम में आ गए सारे सारे। भरत जी ने जब देखा अयोध्यापुरी के सभी नागरिक नंदीग्राम में आ गए हैं, तब उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी से कहा, कांचन खलु का पई से व्यति चल चित्तः, नहीं पश्यामि काकु सत्यम राम मार्याम परंतम परंतपम कंचन चांद्र चंते कपे काम रूपड़े। बानर भी, बानरों का चित्त स्वभाव से चंचल होता है, कहीं आपने भी उसी गुण का सेवन तो नहीं किया? श्री राम के आने की झूठी ही खबर कर दिए, खबर तो नहीं किए, उड़ा दिए, क्योंकि मुझे अभी तक शत्रुओं को संताप देने वाले ककुत तत्कुल भूषण आर श्री राम के दर्शन नहीं हो रहे हैं। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बानर भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। भरत जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने सार्थक एवं सत्य बात बताने के लिए सत्य पराक्रमी भरत जी से कहा, मुनिवर, भरद्वाज की कृपा से रास्ते के सभी वृक्ष सदा फल फूलने वाले हो गए हैं, उनसे मधु की धाराएं गिरती हैं, उन वृक्षों पर मतवाले भ्रमर निरंतर घूमते रहते हैं, उन्हें पाकर बानर लोग अपनी भूख प्यास मिटाने लगे हैं। इसीलिए तो एक लाइन गाई है, मेरा नाम है बजरंगी, मैं वो राम लखन का संगी, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। अभी विश्वास नहीं हो रहा है आपको? परंतु तब देवराज ने भी दिन रामचंद्र जी को ऐसा ही वरदान दिया था। अतः भरद्वाज ने सेना सहित श्री रामचंद्र जी का सर्वगुण संपन्न सांगोपांग आतिथ्य सत्कार किया है। किंतु देखिए, अब हर्ष से भरे हुए बानरों का भयंकर कोलाहल सुनाई देता है। मालूम होता है कि इस समय बानर सेना गोमती के पार कर रही है। उधर सालवन की ओर देखिए, कैसी धूल की वर्षा हो रही है। मैं समझता हूँ बानर लोग रमणीय सालवन को आंदोलन करते आ रहे हैं, कर रहे हैं। और तद ते दे तद दृश्यते धरा दिव्यमानम चंद्र संभ्रम विमानं पुष्पकं दिव्यं मनसा ब्रह्म निर्मितं रावणं वंदे साधौ हत्वा लब्धं महात्मना। लीजिए, ये रहा पुष्पक विमान, जो दूर से ही चंद्रमा के समान दिखाई देता है। इस दिव्य पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने अपने मन के संकल्प से ही रचा था। महात्मा श्री राम ने रावण की बंधु बांधवों सहित मारकर इसे प्राप्त किया है। श्री राम का वाहन बना हुआ ये विमान प्रातः काल के सूर्य के समाभांति प्रकाशित हो रहा है। इसका वेग मन के समान है। यह दिव्य विमान ब्रह्मा जी की कृपा से कुबेर को प्राप्त हुआ था। इसी में विधेय राजकुमारी सीता के साथ वे दोनों रघु रघुवंशी वीर बंधु बैठे हैं, और इसी में महातेजस्वी सुग्रीव तथा राक्षस विभीषण भी विराजमान है। हनुमान जी का इतना कहते, स्त्रियां, बालकों को, नौजवान और बूढ़ों सभी प्रवासियों के मुख से यह वाणी फूट पड़ी, अहो ये श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। उन नागरिकों को यह हर्षनाद स्वर्ग लोक तक गूंज उठा। रथ कुंजर बाज भ्यस्ते अवतीर्य महिततः तदुसत्तम विमानस्थम नरासो मृदम्बरे। सब लोग हाथी, घोड़े और रथों से उतर पड़े तथा पृथ्वी पर खड़े हो विमान पर विराजमान श्री रामचंद्र जी का उसी तरह दर्शन करने लगे, जैसे लोग आकाश में प्रकाशित होने वाले चंद्रदेव का दर्शन करते हैं। भरत जी का श्री रामचंद्र जी को दृष्टि लगाए हाथ जोड़ खड़े हो गए। उनका शरीर हर्ष से पुलकित था। उन्होंने दूर से ही अर्धवाद आदि के द्वारा श्री राम के विधिवत पूजन किया। विश्वकर्मा द्वारा मन से रचे गए इस विमान पर बैठे हुए विशाल नेत्र वाले भगवान श्री राम
वज्रधारी देवराज इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। विमान के ऊपर भाग में बैठे हुए भाई श्री राम पर दृष्टि पड़ते ही भरत ने विनीत भाव से उन्हें उसी तरह प्रणाम किया जैसे मेरु के शिखर पर उदित सूर्य देव को द्विज लोग नमस्कार करते हैं। इतने में श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह महान वेगशाली हंस युक्त उत्तम विमान पृथ्वी पर उतर आया। भगवान श्री राम ने सत्य पराक्रम भरत जी को विमान पर चढ़ा दिया और उन्होंने रघुनाथ जी के पास पहुंचकर आनंद पूर्वक हो उन्हें उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जय राम जय राम जय सिया राम जय राम जय राम जय सिया राम। दीर्घ काल के पश्चात दृष्टिपथ में आए हुए भरत को उठाकर रघुनाथ जी ने अपनी गोद में बैठा दिया और बड़े हर्ष के साथ उन्हें हृदय से लगाया। तत्पश्चात शत्रुओं का संताप देने वाले भरत ने लक्ष्मण से मिलकर उनका प्रणाम ग्रहण करके विधेय राजकुमारी सीता को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और अपना नाम भी बताया। इसके बाद केकई कुमार भरत ने सुग्री जामवान अंगद मैन विविध नील ऋषभ सुशेर नल गवाक्ष गंधमादन सरव और पनस का पूर्ण रूप से आलिंगन किया। बेच्छांसा रूप धारण करने वाले बानर मानव रूप धारण करके भरत जी से मिले। 15वीं मनुष्य रूप धारण करके मिले थे भरत जी से, इच्छानुसार रूप धारण कर लेते थे वो। तो जो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बानर मानव रूप धारण करके भरत जी से मिले और उन सब ने महान हर्ष से उल्लसित होकर उस समय भरत जी का कुशल समाचार पूछा। अथा बबरी बरो बीज राजपुत्र है सुग्रीव बानर हर्षम परवश्यम महातेजा भरतो धर्माणिमं भर धर्मात्माओं श्रेष्ठ महातेजस्वी राजकुमार भरत ने वानर राज सुग्रीव को हृदय से लगाकर उनसे कहा, सुग्रीव तुम हम चारों के पांचवें भाई हो, क्योंकि स्नेह पूर्वक उपकार करने से ही कोई भी मित्र होता है और मित्र अपना भाई होता है। अपकार करना भी शत्रु का लक्षण है। इसके बाद भरत ने विभीषण को सांत्वना देते हुए उनसे कहा, राक्षस राज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी सहायता पाकर रघुनाथ जी ने अत्यंत ही दुष्कर काम पूरा किया है। विभीषण बुरा नहीं माने। तो इसी समय वीर शत्रुघ्न ने भी श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम करके सीता जी के चरणों में विनय पूर्वक मस्तक झुकाया। माता कौशल्या शोक के कारण अत्यंत दुर्बल और कांतिहीन हो गई थी। उनके पास पहुंचकर श्री राम ने प्रणत हो उनके दोनों पैर पकड़ लिए और माता के मन को अत्यंत के हर्ष प्रदान किया। फिर सुमित्रा और यशस्विनी के कई को प्रणाम करके उन्होंने संपूर्ण माताओं का अभिवादन किया। इसके बाद वे राजपुरोहित वशिष्ठ जी के पास आए। उस समय अयोध्या के समस्त नागरिक हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से एक साथ बोल उठे, माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री राम, आपका स्वागत है, स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राम। भरत के बड़े भाई ने श्री राम ने देखा कि खिले हुए कमलों के समान नागरिकों की सहस्त्रों अंजलियां उनकी ओर उठी हुई हैं। पाद के तो रामस्य गृहीत्वा भरत है स्वयं चरणभ्याम नरेंद्र योजमास धर्मवित अवरवीत तथा राम भरत है कृतांजलि। तदंतर धर्मज्ञ भरत ने स्वयं ही श्री राम की चरण पादुकाएं लेकर उन महाराज के चरणों में पहना दी और हाथ जोड़कर उस समय उनसे कहा, एतत् ते सकलं राज्यं न्यासं निर्यातितं मया आदिधन कृतार्थ में संव्रतस्य मनोरथ था त्वां पश्यामि राजान्योनुद्वाम पुनरागतम। प्रभु मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका यह सारा राज आज मैंने आपके चरणों में लौटा दिया है। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा मनोरथ पूरा हुआ। जो अयोध्या नरेश आप श्री राम को पुनः अयोध्या में लौटा हुआ देख रहा हूँ।
औवेक्षितां भवनं कोशं कोष्ठागारं गृहं वरं भवति विद्या जिज्ञासा सर्व करते हैं दसन गुणम मया। आप राज्य का खजाना कोठार घर और सेना सब देख लें। आपके प्रताप से ये सारी वस्तुएं पहले से 10 गुनी हो गई हैं। राज पहुंचाया तो राज 14 वर्ष भरत जी ने जैसा राज्य किया ना, उसमें ना तो जनता बढ़ी और ना जनता घटी। सब भगवान में लीन थी। उस समय ना जनता बढ़ी थी, न सब ने भगवान की राम 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 करते रहते। वो कोई जनता ना कोई मरा ना कोई दुख पैदा हुआ। मान रखे 14 वर्ष तक। तो आप राज्य का खजाना कोठार घर और सेना सब देख लें। ये आपके प्रताप से सारी वस्तुएं पहले से 10 गुना हो गई हैं। भ्रातृवत्सल भरत को इस प्रकार कहते देख समस्त बानर और राक्षस राज विभीषण के नेत्रों से आंसू बहने लगे। इसके पश्चात श्री रघुनाथ जी भरत को बड़े हर्ष और स्नेह के साथ गोद में बैठाकर विमान के द्वारा ही सेना सहित उनके आश्रम पर गए। भरत के आश्रम में पहुंचकर सेना सहित रघुनाथ जी की विमान से उतरकर भूतल पर खड़े हो गए। उस समय श्री राम ने उस उत्तम विमान से कहा, विमान राज मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, अब तुम यहाँ से देव प्रवर कुबेर के ही पास चली जाओ और उन्हीं की सवारी में रहो। कुबेर से छीन लिया था ना रावण ने, और वहीं जाओ। और श्री राम की आज्ञा पाकर तो परम उत्तम विमान उत्तर दिशा को लक्ष्य करके कुबेर के स्थान पर चला गया। राक्षस रावण ने जिस दिव्य पुष्पक विमान पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया था, वही अब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से प्रेरित हो वेग पूर्वक कुबेर की सेवा में चला गया। विभीषण को भी नहीं मिलेगा वो, तो वो तो जबरदस्ती खींचा था, छीना था ना। लंका ही छीन ली भगवान शिव जी से मांग रही दक्षिणा में। हमेशा रोती रही बेटा पार्वती, बनवाए दो बोले एक सोने की एक अटरिया। वो गाती रही, दान में ले वो रावण। तत्पश्चात पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने अपने सखा पुरोहित वशिष्ठ पुत्र सुयोगी के सत्र अपने पर सहायक पुरोहित वशिष्ठ जी के उसी प्रकार चरण छुए जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति जी के चरणों में स्पर्श करते हैं। फिर उन्हें एक सुंदर पृथक आसन पर विराजमान करके उनके साथ ही दूसरे आसन पर वे स्वयं भी बैठे। भगवान जय राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी देवऊ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल प्रभु संभारी हरनाथ मम संकट भारी। दीन दयाल प्रभु संभारी हरनाथ मम संकट भारी। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है अरे बाके बिहारी नंदेला। राधे कृष्णा भी कर लो आजा। हाँ। अब 128 मसान भरत का श्री राम को राज लौटाना, श्री राम की नगर यात्रा, राज्य अभिषेक, बानरों की विदाई तथा ग्रंथ का महात्म्य है। अब थोड़ा सी राम के स्वागत के लिए भाई वही भजन छोटा सा ही गाने गा लो। मेरे राम सहारा बन जाओ। अब भरत जी की तरफ से गा रहे हैं। मेरे राम सहारा बन जाओ मेरे रोम रोम में रम जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ मेरे रोम रोम में रम जाओ। इस दुनिया में कोई नहीं अपना देखा जग का झूठा सपने।
का जग का झूठा समझे, हरि आप हमारे बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। हरि आप हमारे बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। मेरी नैया डगमग डोले, मेरी नैया डगमग डोले, बिच भंवर में खाए छिकोले, बिच भंवर में खाए छिकोले। हरि आप हमारे, हरि आप किनारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। हरि आप किनारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। मन के भीतर घोर अंधेरा, मन के भीतर घोर अंधेरा, प्रभु तन भी तेरा मन भी तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा। हरिया हरि ज्ञान की ज्योति जला जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। हरि ज्ञान की ज्योति जला, ओ मेरे रोम रोम में रम जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। मैं हरिया जाओ, हरिया जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। हरिया जाओ, हरिया जाओ, ओ मेरी बेड़ा पार लगा जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तब लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में कौद लेंगे खबरिया रे, कौद ने पल भर में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। अब 128 में सर भरत का श्री राम को राज लौटाना, श्री राम की नगर यात्रा, राज्याभिषेक, वानरों की विदाई और ग्रंथ का पाठम। शिरश्चाजलि माधाय के कैंद वर्धनम बवहाते भरतो ज्येष्ठम रामम सत्य पराक्रमम। तत्पश्चात के कई नंदन भरत ने मस्तक पर अंजलि बांधकर अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, आपने मेरी माता का सम्मान किया और यह राज मुझे दे दिया। जैसे आपने मुझे दिया उसी तरह मैं भी फिर आपको वापस दे रहा हूँ। अभी समझ में? तो अत्यंत बलवान बैल जिस बोझ को अकेला उठाता है उसे बछड़ा नहीं उठा सकता। क्या अपने आप को बछड़ा बता रहे हैं कि अत्यंत बलवान बैल जिस बोझे को अकेला ही उठा देता है उसे बछड़े पर नहीं उठ सकता, उसी तरह मैं भी इस भारी भार को उठाने में असमर्थ हूँ। जैसे जल के महान वेग से टूटे या फटे हुए बांध को जबकि उससे प्रलय का प्रखर प्रभाव बह रहा हो बांधना अत्यंत कठिन होता है, उसी प्रकार राज के खुले हुए छिद्र को ढक पाना मैं अपने लिए असंभव मानता हूँ। भरत जगत चरत शत्रुघ्न ने राज किया था, वो खड़े ही रहते थे,
चारों भैया एक दूसरे के लिए समर्पित थे। जैसे जल के महान वेग से टूटे हुए फटे हुए बांध को जबकि उससे जल का प्रखर प्रवाह बह रहा हो बांधना अत्यंत कठिन होता है, उसी प्रकार राज के खुले हुए छिद्र को ढक पाना मैं अपने लिए असंभव मानता हूँ। शत्रुदमन वीर जैसे गधा घोड़े को और कौआ हंस की गति का अनुसरण नहीं कर सकता, उसी तरह मैं आपके मार्ग का रक्षणीय रक्षण रूपी कौशल का अनुकरण नहीं कर सकता। महाराव नरेंद्र जैसे घर के भीतर बगीचे में एक वृक्ष लगाया गया, वह जमा और जमकर विद्युत बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया होकर उस पर चढ़ना कठिन हो रहा था। उसका तना बहुत ही बड़ा और मोटा था तथा उसमें बहुत बड़ी शाखाएं थी। उस वृक्ष में फूल लगे किंतु वह फल नहीं दिखा सका था। इसी दिशा में टूटकर धराशायी हो गया। लगाने वालों ने जिन फलों को उद्देश्य से उस वृक्ष को लगाया था उनका अनुभव ये नहीं कर सके। यही उपमा उस राजा के लिए भी हो सकती है जिसे प्रजा ने अपनी रक्षा के लिए पाल पोस कर बड़ा किया और बड़े होने पर उनकी रक्षा से मुंह मोड़ने लगे। इस कथन को तात्पर्य को आप समझें। यदि बढ़ता होकर आप भी वृक्षों का भरण पोषण नहीं करेंगे तो आप भी उस निष्फल वृक्ष के समान ही समझे जाएंगे। भरत जी की बहुत शिक्षा योग्य शब्द हैं। रघुनंदन, अब तो हमारी यही इच्छा है कि जगत के सब लोग आपका राजाभिषेक देखें। मध्याह्न काल के सूर्य की भांति आपका तेज और प्रताप बढ़ता रहे। आप विविध बाजों की मधुर ध्वनि और कांची तथा नुपुरों की झनकार गीत के मनोहर शब्द सुनकर सोएं और जागें। जब तक नक्षत्र मंडल घूमता है तब तक ये पृथ्वी स्थित है, तब तक आप इस संसार के स्वामी बने रहे। भरत की यह बात सुनकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भगवान श्री राम ने तथास्तु कहकर उसे मान लिया और वे एक सुंदर आसन पर विराजमान हुए। फिर शत्रुघ्न की आज्ञा से निपुण नाई बुलाए गए जिनके हाथ से हल्के और तेज चलने वाले थे उन सब ने श्री रघुनाथ जी को घेर लिया। पहले भरत ने स्नान किया, फिर महाबली लक्ष्मण ने, तत्पश्चात बानरराज सुग्रीव, राक्षसराज विभीषण ने भी स्नान किया। तो उनके बाल वाल उनकी हालत खराब है रही सबकी। भरत की तो माई है रही, शत्रुघ्न भी ऐसी हो रही थी। तदंतर जटा का शोधन करके श्री राम ने स्नान किया, फिर विचित्र पुष्पमाला सुंदर अनुलेपन और बहुमूल्य पीताम्बर धारण करके आभूषण की शोभा से प्रकाशित हुए। वे सिंहासन पर विराजमान हुए। इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले शोभाशाली पराक्रमी वीर शत्रुघ्न ने श्री राम और लक्ष्मण को श्रृंगार धारण कराया। उस समय राजा दशरथ की सभी मनीषी रानियों ने स्वयं अपने हाथों से सीता जी का मनोहर श्रृंगार किया। पुत्र वत्सला कौशल्या ने अत्यंत हर्ष और उत्साह के साथ बड़े यत्न से समस्त वानर पत्नियों का सुंदर श्रृंगार किया। तत्पश्चात शत्रुघ्न जी की आज्ञा से सारथी सुमंत्र जी एक सर्वांग सुंदर रथ जोत कर ले आए। अग्नि और सूर्य के समान देदीप्यमान उस दिव्य रथ को खड़ा देख शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाबाहु श्री राम उस पर आरूढ़ हुए। सुग्रीव और हनुमान जी दोनों देवराज इंद्र के समान कांतिमान थे। दोनों के कानों में सुंदर कुंडल और शोभा पा रहे थे। वे दोनों ही स्नान करके दिव्य वस्त्रों में विभूषित हो नगर की ओर चले। सुग्रीव की पत्नियां सीता जी समस्त आभूषणों से विभूषित और सुंदर कुंडलों से अलंकृत हो नगर देखने की उत्सुकता में मन के लिए सवारियों पर चली। कल तो नंदीग्राम में गए थे ना वो। अयोध्या में राजा दशरथ की मंत्री पुरोहित वशिष्ठ जी के आगे करके श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के विषय में आवश्यक विचार करने लगे। अशोक, विजय और सिद्धार्थ
ये तीनों मंत्री एकाग्र चित्त हो श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय तथा नगर की समृद्धि के लिए परस्पर मंत्रणा करने लगे। उन्होंने सेवकों से कहा, विजय के योग जो महात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनके अभिषेक के लिए जो जो आवश्यक कार्य करना है वो सब मंगल पूर्वक तुम सब लोग करो। इस प्रकार आदेश देकर वे मंत्री और पुरोहित श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए तत्काल नगर से बाहर निकले। जैसे ही सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए परस्पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार निष्पाप श्री राम एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो अपने उत्तम नगर की ओर चले। उस समय भरत ने सारथी बनकर घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले रखी थी। शत्रुघ्न ने छत्र लगा रखा था। लक्ष्मण उस समय श्री रामचंद्र जी के मस्तक पर चमर डुला रहे थे। एक और लक्ष्मण थे, दूसरी ओर राक्षस राज विभीषण थे। उन्होंने चंद्रमा की समान कांतिमान दूसरा श्वेत कमर हाथ में ले रखा था। उस समय आकाश में खड़े हुए ऋषियों और मरुदगणों सहित देवताओं के समुदाय श्री रामचंद्र जी के स्वर्ण की मधुर ध्वनि सुन रहे थे। तदंतर महातेजस्वी बानरराज सुग्रीव शत्रुंजय नामक पर्वताकार गजराज पर आरूढ़ हुए। वानर लोग जो 9,000 हाथियों पर चढ़कर हाथ यात्रा कर रहे थे। 9,000 हाथी कितने बंदर आए बाबू? 9,000 हाथी पर एक बम आगे विमान में 9,000 हाथियों पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। वे उस समय मानव रूप धारण किए हुए थे और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। आभूषण तो मिले ही उनके काज, बहुत से तो गए वहां लेके नहीं। पुरुष सिंह श्री राम शंख ध्वनि तथा दुंदुभियों के गंभीर नाद के साथ प्रसाद मालाओं से अलंकृत अयोध्यापुरी की ओर से प्रसिद्ध हुए। उन पत्नियों को सीता जी ले आई, उनकी पत्नियों को सीता जी लेके आई हैं अपने साथ। अयोध्या वासियों का अतिथि रघुनाथ जी को अर्थ पर बैठा देखकर आते देख उनका श्री विग्रह दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहा था। उनके आगे आगे अग्रगामी सैनिकों का जत्था चल रहा था। उन सब ने आगे झुककर रघुनाथ जी को बधाई दी। श्री राम ने भी बदले में उनका अभिनंदन किया। फिर वे सब प्रवासी भाइयों से घिरे हुए महात्मा श्री राम के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे नेत्रों नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार मंत्रियों ब्राह्मणों प्रजाजनों से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी दिव्य कांति से उद्भासित हो रही थी। सबसे आगे बाजी वाली थे। वे आनंद मग्न हो रही तुरही करताल और स्वस्तिक बजाते हुए मांगलिक गीत गाते थे। उन सबके साथ श्री रामचंद्र जी नगर की ओर बढ़ने लगे। श्री रामचंद्र जी के आगे अक्षत और सवर्ण से युक्त पात्र गौ ब्राह्मण कन्या तथा हाथ में मिठाई लिए अनेक मनुष्य चले आ रहे थे। श्री रामचंद्र जी के अपने मंत्रियों से सुग्रीव की मित्रता, हनुमान जी के प्रभाव तथा अन्य बानरों के अद्भुत पराक्रम की चर्चा करते जा रहे थे। बानरों के पुरुषार्थ और राक्षसों के बल की बातें सुनकर अयोध्यावासी सब बातों को सुन रहे, सब बताते जा रहे थे। अयोध्या वासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री राम ने विभीषण के मिलन का प्रसंग भी अपने मंत्रियों को बताया। सब ईश्वर बताकर बानरों सहित तेजस्वी श्री राम ने हष्टपुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय प्रवासियों ने अपने अपने घर पर लगी हुई पताकाएं ऊंची कर दी। फिर श्री रामचंद्र जी के इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के उपयोग में आए हुए पिता के रमणीय भवन में गए। स्वागत तो कल परसों कर दिया है। स्वागत तो आई गए रघुनंदन सजवादो द्वार द्वार, स्वांग कलत रखवादो बंधवादो बंधनवार। अयोध्या नगरी इतनी सज रही है कि दुल्हन की तरह सजी हुई है, बहुत सुंदर है। तो ये आगे सुनो। उस समय रघुकुल नंदन राजकुमार श्री राम ने महात्मा पिताजी के भवन में प्रवेश किया करके माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के चरणों में मस्तक झुकाकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत से अर्थ युक्त मधुर वाणी में कहा, भरत
मेरा जो अशोक वाटिका से घिरा हुआ मुक्ता और वैदूर्य मणियों से जटित विशाल भवन है, वह सुग्रीव को दे दो। कौन सी चीज? सुनो, भरत, मेरा जो अशोक वाटिका से घिरा हुआ मुक्ता और वैदूर्य मणियों से जटित विशाल भवन है, वह अब समय सुग्रीव को दे दो। उनकी आज्ञा सुनकर सत्य पराक्रमी भरत ने सुग्रीव का हाथ पकड़कर उस भवन में प्रवेश किया। तो फिर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से अनेक सेवक उसमें तिल के जैसे तेल से जलने वाले बहुत से दीपक, पलंग और बिछौने लेकर शीघ्र ही गए। तत्पश्चात महातेजस्वी भरत ने सुग्रीव से कहा, प्रभु, भगवान श्री राम के अभिषेक के निमित्त जल लाने के लिए आप अपने दूतों को आज्ञा दीजिए। तब सुग्रीव ने उसी समय 4 श्रेष्ठ बानरों को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित 4 सोने के घड़े देकर कहा, बानरों, तुम लोग प्रातः काल ही चारों समुद्रों के जल से भरे हुए घड़ों के साथ उपस्थित रहकर आवश्यक आदेश की प्रतीक्षा करो। सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर हाथी के समान विशालकाय महामंची बानर, जो गरुड़ के समान शीघ्रगामी थे, तत्काल आकाश में उड़ चले। जामवन, हनुमान, वेगदर्शी, गवय और ऋषभ, वे सभी बानर चारों समुद्र से और 500 नदियों से भी सोने के बहुत से कलश भर के लाए। उड़ के आकाश से, जिनके पास रीछों की बहुत ही सुंदर सेना है, वे शक्तिशाली जामवान संपूर्ण रत्नों से विभूषित स्वर्ण में कलश लेकर आए। उसमें पूर्व समुद्र का जल भरकर लेकर आए। ऋषभ और दक्षिण समुद्र से शीघ्र ही एक सोने का घड़ा लाए। वो लाल चंदन और कपूर से ढका हुआ था। वायु के सूर्य समान वेगशाली गवय एक रत्न निर्मित विशाल कलश के द्वारा पश्चिम दिशा के महासागर से शीतल जल भरकर लाई। और गरुड़ वायु के समान तीव्र गति से चलने वाले धर्मात्मा सर्वगुण संपन्न पवन पुत्र हनुमान जी भी उत्तरवर्ती महासागर से शीघ्र ही जल ले आए। उन श्रेष्ठ बानरों के द्वारा लाए हुए उन जलों को देखकर मंत्रियों से शत्रुघ्न ने वह सारा जल श्री राम जी के अभिषेक के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी तथा अन्य सुहृदों को समर्पित कर दिया। ततः प्रियतो वृद्धो वशिष्ठो ब्राह्मण ही से रामम रत्न में पीठे सरसितम सैन्य वेशतम। तदंतर ब्राह्मणों सहित शुद्ध चेता वृद्ध वशिष्ठ जी ने सीता सहित श्री रामचंद्र जी को रत्नमयी चौकी पर बैठाया। तत्पश्चात जैसे 8 वसुओं ने देवराज इंद्र का अभिषेक कराया था, उसी प्रकार वशिष्ठ, वामदेव, जावाली, कश्यप, कात्यायन, स्वेद, गौतम और विजय, इन 8 मंत्रियों ने स्वच्छ और सुगंधित जल के द्वारा सीता सहित पुरुष प्रवर श्री रामचंद्र जी का अभिषेक कराया। जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय श्री राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय। मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कौडिल्य कवरिया रे, राम जी के चरणन में। अब तो राम जी के चरणों में ही पड़े हुए हैं। कौडिल्य कवरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। इनके अब किन के द्वारा कराया गया ये बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने संपूर्ण औषधियों के रसों और पूर्वोक्त कैसे अभिषेक हुआ। जल से ऋत्वज ब्राह्मणों द्वारा
फिर 16 कन्याओं द्वारा, सुनो ढंग से, कि भगवान राम का कैसे राज्यभिषेक हुआ है। सबसे पहले उन्होंने संपूर्ण औषधियों के रसों और पूर्वक जल से ऋतुजित ब्राह्मणों द्वारा, फिर 16 कन्याओं द्वारा, तत्पश्चात मंत्रियों द्वारा अभिषेक करवाया। इसके बाद अनान्य योद्धाओं और हर्ष से भरे हुए श्रेष्ठ व्यवसायियों को भी अभिषेक का अवसर दिया गया, पूरी जनता को राजाभिषेक। उस समय आकाश में खड़े हुए सभी देवता और एकत्र हुए चारों लोकपालों ने भी भगवान श्री राम का अभिषेक किया। ब्राह्मणा निर्मतम पूर्वम किरीटम रत्नशोभितम अभिषिक्त है पुरा वेन मनुष्यतम दीप्त तेजसम तस्यानुवैवाय राजान क्रमादेन विशोचिता दवाया हेम क्रल्याप्याम शोभिताया महादने रत्नै नानाद्वैत विचित्रायां तुतो विनय नानावत्र रत्न में पीठे कल्पित्या तथा विधे किरीटे तिसै पश्चात वसिष्ठेन महात्मना ऋतुद्री विभूषणों से समयोक्षते राघव। तदंतर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ रत्न शोभित एवं दिव्य तेज से दैदीप्यमान किरीट, जिसके द्वारा पहले मनुज का और फिर क्रमशः उनके सभी वंशधर राजाओं का अभिषेक हुआ था, उसी भांति राम जी का भांति रत्नों से चित्रित सुवर्ण निर्मित एवं महान वैभव से शोभायमान सभा भवन में अनेक रत्नों से बनी हुई चौकी पर विधि पूर्वक रखा गया। फिर महात्मा वशिष्ठ जी ने अन्य ऋत्विज ब्राह्मणों के साथ उस किरीट से अनान्य आभूषणों से श्री रघुनाथ जी को विभूषित किया। उस समय शत्रुघ्न जी ने सुन पर सुंदर श्वेत रंग का छत्र लगाया। एक और बानर राज सुग्रीव ने श्वेत कमर हाथ में लिया, दूसरी ओर राक्षस राज विभीषण ने चंद्रमा के समान चमकीला चमर डुलाना आरंभ किया। उस अवसर पर देवराज इंद्र की प्रेरणा से वायुदेव ने भी सुवर्ण में कमल से बनी हुई एक दीप्त मति माला और सब प्रकार के रत्नों से युक्त मणियों से विभूषित मुक्ताहार राजा श्री रामचंद्र जी को भेंट किया। सभी देवता आ गए। बुद्धिमान श्री राम के अभिषेक काल में देव गंधर्व गाने लगे, अप्सरा नृत्य करने लगी। भगवान श्री राम इस सम्मान के सर्वथा योग्य थे। राजा रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी के राजाभिषेक के उत्सव में सभी पृथ्वी खेती से हरी भरी हो गई, वृक्षों में फल आ गए और फूलों में सुगंध छा गई, जिनके बेमौसम भी फल आ गए, फूल आ गए। महाराज श्री राम ने उस समय पहले ब्राह्मणों को 1,00,000 घोड़े, उतनी ही दूध देने वाली गऊएं, 100 सांड दान किए। यही नहीं कि श्री रघुनाथ जी ने 30 करोड़ असरसियों तथा नाना प्रकार के बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र भी ब्राह्मणों को बांटे। तत्पश्चात राजा श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव को सोने की एक दिव्य माला भेंट की, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रही थी। उसमें बहुत ही मणियों का संयोग था सुग्रीव के लिए। इसके बाद धैर्यशाली रघुवीर ने प्रसन्न हो पालीपुत्र अंगद को 2 अंगद बाजूबंद भेंट किए। जो आप बाजूबंद पहनते ना अंगद, 2 बाजूबंद भेंट किए, जो नीलम से जटित होने के कारण विचित्र दिखाई देते थे और चंद्रमा की किरणों से विभूषित से जान पड़ते थे। उत्तम मणियों से युक्त परम उत्तम मुक्ताहार को जिसे वायुदेव ने भेंट किया था तथा चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशित होता था, श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के गले में डाल दिया। साथ ही उन्हें कभी मेले न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र और बहुत से सुंदर आभूषण अर्पित किए। विदेह नंदिनी सीता ने पति की ओर देखकर
वायुपुत्र हनुमान को कुछ भेंट भेंट देने का विचार किया। जनक नंदिनी अपने गले से उस मुक्ताहार को निकालकर बारंबार समस्त बानरों तथा पति की ओर देखने लगी। उनको इस चेष्टा को समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को देखकर कहा, सौभाग्यशालिनी रामनी, तुम जिस पर संतुष्ट हो उसे यह हार दे दो। पर राम हनुमान जी को देंगी। तब कजरारे नेत्रों वाली माता सीता ने वायुपुत्र हनुमान को, जिनमें तेज घृति और चतुरता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम, उत्तम वृद्धि, ये सद्गुण सदा विद्यमान रहते हैं, वो हार दे दिया। उस हार से कब श्रेष्ठ हनुमान उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे चंद्रमा की किरणों के समूह सदृश श्वेत बादलों की माला से कोई पर्वत सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार जो प्रधान प्रधान एवं श्रेष्ठ बानर थे, उन सब का वस्त्रों और आभूषणों द्वारा यथा योग्य सत्कार किया गया। अनायत ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने विभीषण, सुग्रीव, हनुमान और जामवान आदि सभी श्रेष्ठ बानरों का मनोवांछित वस्तुओं एवं प्रचुर रत्नों द्वारा यथा योग्य सत्कार किया। वे सबके सब प्रसन्नचित होकर जैसे आए थे उसी तरह अपने 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 स्थानों को चले गए। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा श्री रघुनाथ जी ने दुविध, मैन और नील को ओर देखकर उन सबको मनोच्छा पूर्वक गुणों से युक्त सब प्रकार के उत्तम रत्न आदि उनको भेंट किए। इस प्रकार भगवान श्री राम का राज्याभिषेक देखकर सभी महान महामनस्वी श्रेष्ठ वानर महाराज श्री राम से विदा ले कितकिंधा को चले गए। बानर से सुग्रीव ने भी श्री राम के राजाभिषेक का उत्सव देखकर उनसे पूजित हो किष्किंधापुरी में प्रवेश किया। महायशस्वी धर्मात्मा विभीषण भी अपने कुल का वैभव, अपना राज्य पाकर अपने साथी श्रेष्ठ निशाचरों के साथ लंकापुरी चले गए। सुन रहे? अपने शत्रुओं का वध करके परम उदार महायशस्वी रघुनाथ जी बड़े आनंद से समस्त राज्य का शासन करने लगे। उन वत्सल श्री राम ने धर्मज्ञ लक्ष्मण से कहा, धर्मज्ञ लक्ष्मण, पूर्ववर्ती राजाओं ने चतुरांगनी सेना के साथ जिसका पालन किया था, उसी इस भूमंडल के राज्य पर तुम मेरे साथ प्रतिष्ठित हो। अपने पिता पितामह और प्रपिता महाओं ने जिस राजभार को पहले धारण किया था, उसी को मेरे ही समान तुम भी युवराज पद पर स्थित होकर उसको धारण कर लो। परंतु श्री रामचंद्र जी के सब तरह से समझाने और नियुक्त किए जाने पर सब जब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस पद को नहीं स्वीकार किया, तब महात्मा श्री राम ने भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। राजकुमार महाराज श्री राम ने अनेक बार पौंडरी, अश्वमेध, वाजपेयी तथा अन्य नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया। श्री रघुनाथ जी ने राज्य पाकर 11 सहस्त्र कितने दिनों तक 11 सहस्त्रों तक उसका पालन और 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। इन यज्ञों में उत्तम अस्त्र छोड़े गए थे तथा ऋतज्ञों को बहुत अधिक दक्षिणाएं बांटी गई थी। उनकी यह भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। उनका वक्षस्थल विशाल विस्तृत था। वे बड़े प्रतापी नरेश लक्ष्मण को साथ लेकर श्री राम ने इस पृथ्वी का शासन किया। अयोध्या की परम उत्तम राज्य को पाकर धर्मात्मा श्री राम ने सुहृदय कुटुंबी जनों तथा भाई बंधुओं के साथ अनेक प्रकार के यज्ञ किए। श्री राम के राज्य शासन काल में कभी विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई दिया। सुंदर के राज्य के श्री राम के राज्य शासन काल में कभी विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता था। सर्प आदि दुष्ट जंतुओं का भय नहीं था। रोगों की भी आशंका नहीं थी। संपूर्ण जगत में कहीं चोरों और लुटेरों का नाम भी नहीं सुना जाता था। कोई भी मनुष्य अनर्थकारी कार्यों में हाथ नहीं डालता था। राम राज्य में बूढ़ों की बालकों को अंत्येष्टि संस्कार नहीं करने पड़ते थे। मतलब बूढ़े बालक उनके सामने बालकों के हाथे में मृत्यु नहीं हुई थी। लोग सदा प्रसन्न और भी रहते थे। सभी धर्मपरायण थे। श्री राम पर ही बारंबार दृष्टि रखते हुए वे कभी एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते।
श्री राम के राज्य शासन करते समय लोग सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहते थे। वे भी इतने दिन तक जिए, सहस्त्रों वर्षों तक। सहस्त्रों पुत्रों के जनक होते थे और उन्हें किसी प्रकार का रोग या शोक नहीं होता था। रामो रामो रामिति प्रजा नाम भवनम कथा राम भूतम जगद्व्रतम रामे राज्यम प्रशस्ति। श्री राम के राज शासन काल में प्रजावर्ग के भीतर केवल राम 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 की ही चर्चा की जाती थी। सारा जगत राम में ही हो रहा था। नित्य मूला नित्य फलस्तर वस्त्रत्व पुत्रता काम वर्ती च पर्जन्य सुख उत्पत्ता मारुत। श्री राम के राज्य में वृक्षों की जड़ें सदा मजबूत रहती थी। वे वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे। मेघ प्रजा की इच्छा और आवश्यकता अनुसार ही वर्षा करते थे। वायु मंद गति से चलती थी, इसमें उसका स्पर्श सुखद ध्यान पड़ता था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों के लोग लोभ रहित होते थे। सबको अपने ही वर्णाश्रमोचित कर्मों से संतोष था, कभी उन्हीं के पालन में लगे रहते थे। श्री राम के शासन काल में सारी प्रजा धर्म के में तत्पर रहती थी, कोई झूठ नहीं बोलता था। सब लोग उस उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। सबने धर्म का आश्रय ले रखा था। भाइयों सहित श्री राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। भाइयों को बंटवारा भी किया था, जगह जगह मक्का का कहीं मक्का 11,000 वर्ष तक। यह 1100 वर्ष अलग हो, 11,000 ऋषि प्रोक्त आदि काव्य रामायण है, जिसे पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने बनाया है। वाल्मीकि ने बनाया था। यह धर्म यश तथा आयु की वृद्धि करने वाला, ये राजाओं को विजय देने वाला है। संसार में जो मानव सदा इसका श्रवण करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो रामायण को पढ़ता है सुनता है और जो पाप से मुक्त हो जाता है सुनता है। श्री राम के राज्याभिषेक के प्रसंगों को सुनकर मनुष्य जगत में यदि पुत्र का इच्छुक हो तो उसको पुत्र और धन की अभिलाषी हो तो उसे धन पाता है। राजा इस काव्य का श्रवण करने से पृथ्वी पर विजय पाता है, शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है। राघवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मी भरते जाके कई जीव पुत्र तथा चित्र भविष्यन्ति सदानंदा पुत्र पौत्र समविंता। जैसे माता कौशल्या श्री राम को सुमित्रा लक्ष्मण को और केकई भरत को पाकर जीवित पुत्रों की माता कहलाई, उसी प्रकार संसार की दूसरी स्त्रियां भी इस आदि काव्य के पाठ और श्रवण से जीवित पुत्रों की जननी तथा आनंद मग्न पुत्र पौत्रों से संपन्न होंगी। कलेश रहित कर्म करने वाली श्री राम की विजय कथा रूप तथा संपूर्ण रामायण काव्य को सुनकर मनुष्य दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली आयु पाता है। पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने जिसकी रचना की थी वही यह आदि काव्य है, जो क्रोध को जीतकर श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है और बड़े बड़े संकटों से पार हो जाता है। तुमने सुनिए पूरी। जो लोग पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित काव्य को सुनते हैं और परदेश से लौटकर अपने भाई बंधुओं साथ मिलते और आनंद का अनुभव करते हैं, वे जगत में रघुनाथ जी से समस्त मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेते हैं। इसके श्रवण से समस्त देवता श्रोताओं पर प्रसन्न होते हैं। जिसके घर में विघ्नकारी ग्रह होते हैं उसके वे सारे ग्रह वो शांत हो जाते हैं। आवाज में राजा इसके श्रवण से भूमंडल पर विजय पाता है। परदेश में निवास करने वाला पुरुष सकुशल रहता है। रजस्वला स्त्री स्नान के अनंतर 16 दिनों के भीतर इसे सुनकर श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म देती है।
जो इस प्राचीन इतिहास का पूजन और पाठ करता है वो सब पापों से मुक्त और बड़ी आयु पाता है। क्षत्रियों को चाहिए कि वे प्रतिदिन मस्तक झुकाकर प्रणाम करके ब्राह्मणों के मुख से इस ग्रंथ का श्रवण करें। इससे उन्हें ऐश्वर्य और पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। जो नित्य संपूर्ण रामायण का श्रवण और पाठ करता है उस पर सनातन विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम सदा प्रसन्न रहते हैं। साक्षात आदिदेव महाबाहु पापाहारी प्रभु नारायण श्री रघुकुल तिलक श्री राम है तथा भगवान शेष ही लक्षण लक्ष्मण कहलाते हैं। लव कुछ कहते हैं, श्रोताओं आप लोगों का कल्याण हो। यह पूर्व गणित आख्यान ही इस प्रकार का रामायण काव्य के रूप में वर्णित हुआ है। आप लोग पूर्ण विश्वास के साथ इसका पाठ करें। इसमें आपके बेस्ट बल्लभ वैष्णव वैष्णव बल की वृद्धि होगी। देवांसि सर्वे तुच्यन्ति गृह्णाति वाणाति तथा रामायणस्य रमणे तृप्यन्ति पितरे सदा। रामायण को हृदय में धारण करने और सुनने से सब देवता संतुष्ट होते हैं। इसके श्रवण से पितरों को भी सदा तृप्ति मिलती है। ये भी सुन रहे हैं। जो लोग श्री रामचंद्र जी से भक्ति भाव रखकर महर्षि वाल्मीकि निर्मित इस रामायण संहिता का को लिखते हैं उनका स्वर्ग में निवास होता है। कुटुम्ब वृद्धिम धन धान्यम वृद्धिम स्त्रिय मुख्या सुख मुक्तम से तत्वा शुभम काविदम महात प्राप्नोति सर्वा भुवे जात सिद्धम। इस शुभ और गंभीर अर्थ से युक्त काव्य को सुनकर मनुष्य के कुटुंब और धन धान्य की वृद्धि होती है। उसे श्रेष्ठ गुण वाली सुंदरी स्त्रियां सुलभ होती हैं तथा इस पृथ्वी पर वो अपने सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। यह काव्य आयु आरोग्य यश और भ्रातृ प्रेम को बढ़ाने वाला है। यह उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाला है, मंगलकारी है। समृद्धि अतः समृद्धि की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को इस महाउत्सव वर्धक इतिहास का नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। 128वां सर्ग का ब्राह्म युद्ध कांड पूरा हुआ। युद्ध कांडम समर्पणम संपूर्णम हुआ। अब वाल्मीकि रामायण की उत्तरकांड आएगा। दिनांग जलाया होकर ओम जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरी धरण छबिले लाल। केशव जी कल्याण गिरी धरण छबिले लाल। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। देवकी
देवकी के छैया बलभद्र जू को भैया लाल। देवकी के छैया बलभद्र जू को भैया लाल। जाको मुख देखते कटत यम फंद। जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज। ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज। मुरलीधरन नैना देख से आनंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। चतुर्भुज चक्रपाण देवकी नंदन देव। चतुर्भुज चक्रपाण देवकी नंदन देव। नंद को नंदन स्वामी आसुर निकंदन। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। यादोपति यादो राम संतन सदा सहाय। यादोपति यादो राम संतन सदा सहाय। यही धुन गावे स्वामी परमानंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। माधव जी मुकुंद मधुसूदन बिहारी लाल। माधव जी मुकुंद मधुसूदन बिहारी लाल। रास को रवैया स्वामी गोकुल चंद। जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। माधव जी मुकुंद मधुसूदन बिहारी लाल। माधव जी मुकुंद मधुसूदन बिहारी लाल। रास को रवैया स्वामी गोकुल चंद। नाग को नथैया स्वामी वृंदावन चंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। राधिका रमण यशोदा जी के नंदन। राधिका रमण यशोदा जी के नंदन। हरि यश गावे स्वामी परमानंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। ललिता विशाख हरि मंजरी आनंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो राधा रानी की। बरसाने वाली की। जुगल जोड़ी की। बोल गिरिराज महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम। अब राधा कृष्ण में मगन हो रहे हैं। राधा कृष्ण के चलेगा गाने भजन। अभी राम के भी चलेंगे पीछे। डाली डाली पे विराजे घनश्याम। पति पे राधा रानी है। डाली डाली पे विराजे घनश्याम। पर राम कहो चाहे कृष्ण कहो दोनों का मतलब एक ही है।
डाली डाली पे विराजे घनश्याम, पत्ते पे राधा रानी है। निधवन घूमी मधुवन घूमी, घूमी में बरसाना। निधवन घूमी मधुवन दी, घूमी में बरसाना। सांवरिया मुझे कहीं मिला नहीं, ढूंढा सारा ठिकाना। सांवरिया मुझे कहीं मिला ना, ढूंढा सभी ठिकाना। ना माया तेरी जाली, ना माया तेरी जाली, पत्ते पत्ते पे रे राधा रानी। डाली डाली पे विराजे घनश्याम, पत्ते पे राधा रानी। डाली डाली पे विराजे घनश्याम, पत्ते पे राधा रानी है। निधमन घूमी मधुवन घूमी, घूमी मैं बरसाना। हाँ सामरिया मुझे कहीं मिला ना, ढूंढा सभी ठिकाना। ना माया तेरी जानी, पत्ते पर राधा रानी है। बंसी बट पर यमुना तट पर, चीर चुराने वाले। बंसी बट पर यमुना तट, चीर चुराने वाले। एक नजर मुझ पे भी कर ले, चीर बढ़ाने वाले। आज दर्द की ठानी है, पत्ते पे राधा रानी है। मोह माया में फंसा था अर्जुन, ज्ञान का मार्ग बताया। मोह माया में फंसा था अर्जुन, ज्ञान का मार्ग बताया। गीता सार सुना कर तुमने विराट रूप दिखलाया। विराट रूप दिख, नाम ऐसा कोई ज्ञानी है, पत्ते पर राधा रानी है। घनघोर करी बरसा इंद्र ने, सारे ब्रज को डुबाया। सामरिया ने गोवर्धन को तब उंगली से उठाया। कर बेटा मनमानी है, पत्ते पर राधा रानी है। डाली डाली पे विराजे घनश्याम, पत्ते पर राधा रानी है। चलो बंद करो ने, करो यार, चलो आज करो। अब कल से उत्तरकांड चालू हुआ, युद्ध कांड पूरा हुआ है। आरती श्री रामायण की, ललित सिय की आरती श्री ललित ललित जिय की आरती श्री रामायण जी की। कीरत ललित ललित सिय की, गावत ब्रह्मादिक मुनि गावत। वाल्मीक विज्ञान विसार, सुन सनकादिक शेष अरु शारद। बरन पवन सुत कीरतनी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस सार। अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुषुंड गरुण कहि की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरन विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव घूर अमी के, तातु मातु सब विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत ललित ललित जिय की, आरती श्री रामायण जी की। भगवान राम स्तुति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग, सीता समारूपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंश नाथम। श्री जानकी जी की वंदना
उद्भवस्थित श्रीसंहारकारिणीं क्लेशहरिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभ नाम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की ये जय। तो एक गाने। सच